ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। आपने सुना होगा कुंडली में एक या एक से ज़्यादा ग्रह जब अस्त होते हैं तो उनके फलों में जो है वो कमी देखने को मिलती है। ग्रहों के राजा सूर्य के निकट जब कोई ग्रह आता है किसी पर्टिकुलर डिग्री पर सूर्य के समीप होता है तो वो अस्त हो जाता है और सूर्य के तेज से प्रकाश से वह बलहीन माना जाता है। इसलिए इसे सूर्य से अस्त होना कहा गया है। राहु और केतु अस्त नहीं होते हैं, सूर्य खुद जो है वो ग्रह वो अस्त नहीं होते हैं। बाकी सब ग्रहों को अस्त करने की सूर्य में पावर होती है। तो जब ग्रह सूर्य के पास पर्टिकुलर डिग्री पे क्लोज कंजंक्शन में आते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। अस्त होने की वजह से वह ग्रह जो विशेष गुण रखता है, जो विशेष उसके कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों में कमी लाता है और जिस भी भाव का स्वामी कुंडली में वह ग्रह होता है उस भाव के फलों में कमी ला देता है। उस भाव के फलों को देने में जो है वो इतनी सक्षम नहीं हो पाता है। उस भाव से जुड़े फलों में मिलने में व्यक्ति को बहुत देरी लगती है, बहुत समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नैसर्गिक कारकत्व में कमी आती है ग्रह की, चाहे कुंडली में वह अस्त ग्रह उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, फिर भी उसकी जो है वो ना पावर कम हो जाती है। इसलिए कुंडली में ग्रहों का अस्त होना अच्छी बात नहीं मानी गई है। लेकिन एक और इसका जो है वो एक पहलू है अस्त ग्रह का कि अस्त ग्रह सूर्य जो ग्रहों के राजा है उसके निकट आने की वजह से वह अस्त होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य जो है उसके पास उस ग्रह की कमांड आ जाती है, यानी सूर्य के अनुरूप उस ग्रह के जो है वो फल देखने को मिलते हैं, यानी सूर्य का प्रभाव उस ग्रह पे आएगा। अस्त ग्रह जो है वो सूर्य की स्थिति के अनुसार फल देने लगता है। अब ग्रह अस्त होता है उसमें सभी ग्रह जो है शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जब अस्त होते हैं, जैसे कि शनि जो है वो अशुभ है, अगर वो अस्त होते हैं तो उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं शनि की अस्त अवस्था में। अभी गोचर में भी जो है वो 31 जनवरी 2023 को शनि अस्त हो जाएंगे और 13 मार्च 2023 तक लगभग वो अस्त अवस्था से निकलेंगे। तो कुंडली में अगर शनि अस्त हैं आपके ऑलरेडी तो वो क्या करते हैं, देखिए शनि ग्रह कर्म फलदाता माने गए हैं। तो कुंडली में अगर शनिदेव अस्त अवस्था में हैं तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने कर्म में समस्याएं आती हैं, यानी प्रोफेशन, नौकरी, व्यापार जो भी करता है उसमें परेशानी उठानी पड़ती है। कोई भी अपना प्रोफेशन है, कर्म है, उसको होने में, उसकी शुरुआत होने में बहुत देरी लगती है, बहुत से संघर्ष का उसको सामना करना पड़ता है। बहुत बार जो है उसकी बहुत से लोगों से अनबन हो जाती है। अननेसेसरी का जो मेहनत है, संघर्ष है, वो बहुत बढ़ता है। शनि अस्त हो तो शनि कारक है, पैरों में जो है वो शनि का जो है वो निवास होता है। पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द और जो है वो सर्वाइकल पेन, हड्डियों से जुड़ा हुआ दर्द, ये सब रोग परेशान करते हैं व्यक्ति को। मस्कुलर पेन हो जाना, तो अगर शनि अस्त हो, छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो कुंडली में तो फिर रीढ़ की हड्डी में समस्याएं दे देते हैं। ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है। इसी तरह से शनि सप्तमेश है मान लीजिए, तो वह अस्त अवस्था में आए हैं सूर्य के साथ, तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति की मैरिज होने में देरी करवाएंगे। मैरिज होने में बहुत स्ट्रगल रहेगी। मैरिज हो भी जाती है तो उसका टूटना या आपस की अनबन बहुत देखी गई है। इसी तरह से शनि अगर अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं कुंडली में सप्तम के साथ साथ, जैसे कि कर्क लगन में होता है, चतुर्थ भाव में आ जाए। अब चतुर्थ भाव में आएंगे तो उच्च तो हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे सूर्य स्थित हो और सूर्य और शनि की युति में शनि अस्त हो जाए, लेकिन सूर्य नीच है और शनि अस्त हैं, उच्च हैं, तो उच्च के फल इतने नहीं दे पाएंगे। अस्त का जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो व्यक्ति को देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव में शनि अस्त होंगे तो चतुर्थ भाव के जो कारकत्व हैं या चतुर्थ भाव के फल हैं उसमें जो है नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। व्यक्ति को सुखों में कमी आएगी, परिवार में कलह रहेगा, माता के सुख में कमी दे सकता है, माता की जो है सेहत ठीक नहीं रहेगी। यानी अस्त ग्रह अपने फल इस तरह से देगा कि उसके कारकत्व भी बिगड़ेंगे और जिस भी भाव में स्थित होगा उस भाव से जुड़े फलों में कमी लाएगा। जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से जुड़े हुए फलों में भी कमी लाएगा। अब अस्त ग्रह जो है उसके फल दो तरह से देखने को मिल सकते हैं, अच्छे बुरे। अब सूर्य अगर कुंडली में स्थित है अच्छी अवस्था में, शुभ अवस्था में, और ग्रह अस्त हो जाता है तो फिर भी इतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे शुभ सूर्य का प्रभाव होने की वजह से। लेकिन अगर सूर्य अशुभ अवस्था में आ जाए, नीच अवस्था में आ जाए और वहाँ पे ग्रह अस्त हो जाए तो सूर्य ऑलरेडी अशुभ है, जो ग्रह को अस्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उस अस्त ग्रह का दुष्प्रभाव
ज़्यादा जो है वो पावरफुल तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अस्त ग्रह जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अस्त ग्रहों पर जो एक रिसर्च रही है वो ये भी रही है कि एक से ज़्यादा ग्रह जब किसी की कुंडली में अस्त होते हैं, 2 ग्रह अस्त हो गए, 3 ग्रह अस्त हो गए, तो वह व्यक्ति बहुत स्पेशल टास्क के लिए माना जाता है, कुछ ना कुछ ख़ास ज़रूर करता है। वह व्यक्ति बहुत स्पेशल हो जाता है। क्योंकि राजा सूर्य जो है वो व्यक्ति को अस्त ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों में कार्य करने के लिए अपने अनुरूप, अपने समीप लाके अपने अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अपना प्रभाव उस पर बनाते हैं पूरी तरह से। तो ऐसा व्यक्ति जो अस्त ग्रह लिए हुए है 2 या 2 से ज़्यादा, तो वह व्यक्ति बहुत कुछ ख़ास भी करता है अपने जीवन में। तो अस्त ग्रह की अगर हम उपाय की बात करें, तो अगर कुंडली का शुभ ग्रह अस्त अवस्था में है और उसकी पावर को बढ़ाना है, तो जेमस्टोन पहन सकते हैं आप उस अस्त ग्रह के। अस्त ग्रह की पाठ पूजा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी, उसकी पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाने के लिए जेमस्टोन पहने, कलर थेरेपी करें और अस्त ग्रह के देवी देवता की पूजा करें। अगर अस्त ग्रह है कोई, लेकिन वो अशुभ है, कुंडली का अशुभ ग्रह है, मारक ग्रह है, अस्त हो गया है, केंद्र त्रिकोण में जाके अस्त हो गया है, तो उन भावों से जुड़े अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, उस ग्रह की पॉजिटिविटी को पाने के लिए आप उस अस्त ग्रह के मंत्रों का जाप करें और उससे जुड़े हुए दान पुण्य भी कर सकते हैं।